बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड आपके साथ एक सूट की कटिंग शेयर करते हैं। भारी नाप है। तो लंबाई 45.5 है, तीरा 22 इंच है, बाजू 26 इंच है, गला 19 इंच है, कॉलर लगने हाफ छाती 31 है, घेरा 32 है, कफ 10.5 इंच है और कंधा जो है वो 12 इंच है। तो इस नाप के आपके साथ कटिंग का तरीका शेयर करते हैं। वीडियो को स्किप मत करें, कंप्लीट वॉच करें ताकि कोई भी पॉइंट जो है आपसे मिस ना हो। घेरा गोल है, तो सबसे पहले हमें इसका घेरा गोल कर लेंगे। इधर से आपने शुरू करना है। ये आपने यहाँ से घेरा गोल कर लेना है। नीचे से कपड़ा थोड़ा टेढ़ा था। तो एक साइड वैसे भी ऊपर नीचे हमने निकाल देनी है। इस तरह घेरे को चेक कर लेते हैं। ये जगह आप सीधी रखें ना, तो इधर घेरा आपका बराबर आना चाहिए। ठीक है। अब कम से कम जितना इसका छाती घेरा है ना, 1 इंच जो है ना, फ्रंट को नीचे की तरफ डाउन करेंगे। बैक को आपने कम रखना है 1 इंच। ये तकरीबन 1 इंच, क्योंकि पेट इसका है बड़ा। 1 इंच हम रख लेते हैं। तो ये 1 इंच इसका बड़ा रख लेते हैं। तो इसका गला का निशान लगा लेते हैं। 19 इंच गला है, 19 इंच कॉलर लगना है। तो हम यहाँ से इसका लगाएंगे 2.5 और नीचे से लगाएंगे 3 इंच 2 सूतर। जितना इधर लगाया 1.25 इंच, उससे हमने नीचे बढ़ा देना निशान। निशानों को वाज़ह कर दूं ताकि आप दोस्तों को सही तरह से समझ आ जाए। तीरा इसका 22 इंच है, तो 11 से 2 सूतर कम। जितना हमारा तीरा होगा उससे हमने 2 सूतर कम निशान लगाना है, ताकि हमारी फ्रंट साइड जो है वो साफ़ आए। ऊपर से हम इसकी डाउनिंग करते हैं जी 3.25 इंच। 3.25 इंच इसे डाउन करना है। और ये यहाँ पे इस तरह मिला देना है। हाफ छाती है 31 इंच, तो ये यहाँ से आ गया 32.25 इंच। 32.25 इंच पे हमारी हाफ छाती आ गई। और इस तरह आपने इसे यहाँ से नाप लेना। तो हमारा 12 इंच कंधा पूरा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आपने इस तरह अपने कंधे का साइज़ ले लेना है, जितना यहाँ से होगा आपका, यहाँ से रख लें। और ये हमारा यहाँ पे 12 इंच साइज़ आ गया। अब भारी कस्टमर का मैंने आपको बताया कि आपने आधी इंच शेप देनी है। उससे कम हो तो आपने आधी इंच से 1 सूत्र बढ़ा देनी है। अगर आपका कस्टमर फुल फिटिंग मांगे तो फिर आपने 1.25 इंच शेप दे देनी है। भारी ना हो, दरमियाना हो, सिंगल बॉडी हो और फिटिंग मांगे तो आपने 1.25 इंच शेप दे देनी है। अब ये भारी कस्टमर है तो हम इसकी देंगे जी आधी इंच शेप। तो ये मैंने यहाँ पे आधी इंच शेप का निशान लगा लिया। कॉलर लगना है, तो हाले को इतना हम गोल नहीं करेंगे। यहाँ से ये हमारा इस तरह हाला आ जाएगा। तो आधी इंच आपने यहाँ से अंदर शेप दे देनी है और इधर से शुरू करना है इस तरह। यहाँ पे आपने इसे मिलाना है और इस तरह यहाँ पे इसे आपने मिला देना है। ये शेप का निशान है ना, आधी इंच आपको शेप बताई, इतनी आपने दे के यहाँ पे इस तरह अंदर मिला देना है। अब कटिंग बता देते हैं आपको इसकी। तो आपने इस तरह यहाँ से कटिंग कर लेना है। ये जो शेप का आपका निशान है, ये आपने इस तरह यहाँ पे लगा लेना है। अब आपने आर्म होल को अपने नाप लेना है। तो कुछ भाई भारी नाप समझ के अंदर शेप देते ही नहीं है, तो आधी इंच शेप से आपका फ्रंट तंग कभी नहीं होगा। तीरे का परफेक्ट साइज़ लें, जितना भी भारी कस्टमर है आधी इंच शेप दे दें अंदर, फ्रंट तंग नहीं होगा कभी। तो 12 था हमारा, 12 इंच कंधा आ गया पूरा। अब हमने इसकी बैक कितनी रखनी है कि हमें कमीज़ भी हमारी आ गया है। तो मोटे कस्टमर का यही एक होता है कि भाई कमीज़ आगे नहीं आ रही, कमीज़ आगे नहीं आ रही। बहुत कस्टमर टिकटॉक के पूछते हैं, भाई बता दो कमीज़ किस तरह आएगी, भारी बंदे की किस तरह कमीज़ आएगी, हमारी आगे नहीं आती। यूट्यूब पर भी पूछते रहते हैं। तो यहाँ से आप इसके रखेंगे 1 इंच 3 सूतर बैक को। और इधर से रखेंगे
1 इंच एक सूत्र रख लेंगे इधर से आप। 1 इंच एक लाइन भी रख सकते हैं, 1 इंच एक सूत्र भी रख सकते हैं। तो मैंने रखा है 1 इंच एक सूत्र। ये मैं यहाँ पे इसे मिला देता हूँ। ठीक है, ये देखें ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे यहाँ से कटिंग कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से कटिंग कर दिया। यहाँ पे बैक सेंटर का निशान लगा लेना है। अब आपने जो तीरा रख लेना है बैक से, तो तीरा हमारा है जी 22 इंच है जी। तो 23 से एक सूत्र कम, पौने इंच आपने तीरा बड़ा कर लेना है। तो बैक का भारी कस्टमर की यहाँ से आपने इस तरह कटिंग करनी है, ज़रा थोड़ा दबा रख के ताकि तंग ना हो पीछे से। तो इस तरह आपने बैक इसकी रख लेनी है, ये आप देख सकते हैं। और छाती घेरा इसके 31-32 इंच है, तो शेप इतनी अंदर आएगी नहीं। तो यहीं से आपको इस तरह दिखा देता हूँ, 19-20 ही शेप अंदर दे के टोटल नीचे तक कटिंग कर दिया। बाजू की लंबाई है इसकी 26 इंच, तो 6 इंच ऊपर से लगेगा, 7.5 नीचे से लगाएंगे हम। वैसे 7 लगता है भारी नाप है तो 7.5 लग जाएगा। नीचे हम लगा देंगे 5 इंच। तो ये इस तरह आपका इधर से फ्रंट बैक की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब बाजू और तीरे की आपके साथ कटिंग शेयर करते हैं। तो ये हमारा बाजू का पीस आ गया। ये आ गया हमारा बाजू का पीस। इधर आपने एक निशान लगा लेना, जहाँ से आपने देख लेना कि कपड़ा आपका सीधा होना चाहिए। तो इससे नीचे हम लगा लेंगे 4 इंच की डाउनिंग। और बाजू हमारा 12 इंच कंधा है, तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे 12.5 इंच। जितना कंधा होगा उससे हमने आधा इंच जो है वो ज़्यादा कटिंग करना है। कफ 2.5 लगना है तो ऊपर से हम 2 इंच रखेंगे। जितना कफ लगना है उसमें से आधा इंच माइनस कर लेना है। 2.5 लगना है तो 2 इंच ऊपर से रखेंगे हम। और बाजू की लेंथ है 26 इंच, तो नीचे हम निशान लगा लेंगे 26.5 इंच पे। नीचे आपने आधा इंच बढ़ा देना है बाजू के साइज से। कफ 10.5 इंच है तो 2 इंच की प्लेट देंगे। 11.5, 12.5, 6 12, 6 इंच 2 सूत्र बड़े 12.5। और यहाँ से तिरछा कटिंग होगा। सीधा निशान भी लगा के दिखा देता हूँ आपको कि ये सीधा निशान है, लेकिन कटिंग हम इसे 2 सूत्र जो है बाहर की तरफ करेंगे। तो यहाँ से आपने इसे मिला देना है इस तरह। और अब आपको शेप बताता हूँ। यहाँ से आप 1.5 इंच छोड़ देंगे। शेप बिल्कुल नुक्कड़ से नहीं शुरू होती। इसके बाद आपने यहाँ से इस तरह से डाउन करके शेप देनी है, इस तरह 4 इंच तक आपने बाजू को इस तरह डाउन कर देना है। तो गोलाई में यहाँ से शेप नहीं देनी आपने, डाउन करके थोड़ी शेप आपकी आएगी यहाँ से। फिर आप इसे कटिंग कर लेंगे यहाँ से। इधर से आपने इसे यहाँ से 2 सूत्र बाहर की तरफ कटिंग करना है। यहाँ पे आप सेंटर कर लेंगे। अब आपने 1.5 इंच की बाजू की शेप उतार लेनी है। तो ये सब निशान आप दोस्तों के लिए लगाता हूँ जो नए सीखने वाले हैं, उन्हें समझ आ जाए। नहीं तो मैं अपनी कटिंग के अंदर जो है ये मार्किंग बहुत कम करता हूँ। कटिंग कर करके तजर्बा हो जाता है तो मार्किंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 1.5 इंच की मैंने शेप का निशान लगा दिया। किसी पहले निशान से जहाँ से शेप दी थी हम इस पर भी वहीं से शुरू कर देंगे। इस तरह आपने यहाँ से इसकी कटिंग कर लेनी है। और हमारा जो बैक पीस होगा यहाँ से इसे शुरू करना है हमने बैक पीस को, और इस तरह डाउन कर देना है आपने। ठीक है, तो आपने इस तरह शेप दे देनी है। अब ये मैंने आपके साथ 12.5 इंच कंधे की कटिंग शेयर की है। इस तरीके से आपने इसकी बैक कटिंग कर देनी है। और इधर आपने सेंटर करके 6 इंच चक पट्टी के लिए बैक में निशान लगा देना है 2 पीस देख के। तो मैं इसलिए सेंटर करता हूँ क्योंकि मैं चक पट्टी के नीचे लैदा बटन टेक चिपका के लगाता हूँ, इसलिए सेंटर करता हूँ यहाँ से। अगर आप इसी कपड़े में से फोल्डिंग करते हैं, अलहदा बटन टेक चिपका के नहीं लगा रहे, तो फिर आपने सेंटर नहीं करना।
यहाँ से इतना छोड़ देना है। और इधर हम ना थोड़ा सा इसका वो दे देंगे शेप, ज़्यादा नहीं देंगे, हम 19-20, ताकि बहुत ज़्यादा लटके भी नहीं बाजू। ये देखिए बस आधी इंच हमने यहाँ पे ना कंधे के अंदर, बाजू के अंदर ना इधर शेप दे दिया ताकि लटके। तो इस तरीके से आपने इसका बाजू भी कटिंग कर लेना है। अब बाजू भी तीरे की कटिंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया तीरा। तीरा हमने इसका डालना है 6.25 इंच। तो पहले सीधा कर लेते हैं। पौने 6 इंच तीरे के लिए आप यहाँ से रखेंगे 3.5 से 1 सूत्र का। इधर से आपने रखना है, फ्रंट से हमने कितना रखा था, तो ये आपने फ्रंट ले लेना है। ज़हन में नहीं रहा मेरा फ्रंट से कितना रखा है। तो फ्रंट से हमने रखा है जी 2.5 सवा 3। तो वही सवा 3 हम इधर से लगा लेंगे। पौने 6 इंच हमने तीरा कटिंग करना है। तो ये 6.25 इंच का तीरा कटिंग इधर हमारा आएगा। और अब हम लंबाई नापेंगे तीरे की। 22 इंच तीरा है तो 11 22 23 23 से 1 सूत्र कम पे हमारा तीरा आ जाएगा। यहाँ से जी हमने रखना है 4.25 इंच, सीधा निशान लगाएंगे। सीधा कटिंग नहीं होगा, आपने यहाँ से इस तरह जब शुरू करना है तो 2 सूत्र इसे बाहर की तरफ इस तरह कटिंग करना है। यहाँ से सीधा कटिंग नहीं करना, फिर जब पड़ताल करेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट ऊपर आके बैठेगा। तो तमाम साइज़ के तीरों की मैंने एक अलहदा से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा वीडियो का, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ से जब कटिंग करेंगे 1 सूत्र हम इसे बाहर निकालेंगे। कॉलर लगने अब हमने शेप किस तरह देनी है, यहाँ से हम इसकी शेप इस तरह शुरू करेंगे और यहाँ से इस तरह हम इस तरह कर देंगे। ये एक ही दफ़ा हमारी बैक कटिंग होगी, फिर यहाँ तक हमारी बैक जो कटिंग होने वाली नहीं है। तो कुछ भाई यहाँ से इस तरह कम शेप दे देते हैं, इस तरह यहाँ शुरू करेंगे, ऊपर ऊपर ही शेप दे देंगे। उससे ये होता है कि बाद में हालत जब कटिंग करना होता है तो कभी परफेक्ट हाला कटिंग हो जाती है, तो कभी परफेक्ट हाला कटिंग नहीं होता। तो मैं एक दफ़ा में ये हाला यहाँ से कटिंग कर लेता हूँ, फिर हमें बैक को इतना ख़ास जो है कटिंग नहीं करना पड़ता। ये यहाँ से बैक कटिंग कर ली तीरे वाली, ये हमारा इधर से कटिंग हो गया। यहाँ पे 2 आपके सेंटर हो जाएंगे। यहाँ से इस तरह शुरू करना है, 2 सूत्र बाहर की तरफ आपने निकलना है। तीरे को जब नापें तो बैक पीस से ये वाले पीस आगे आने चाहिए। इधर आपका एक पैर का दबाव जो कॉलर या बैन लगाते वक्त आपने लेने हैं, इधर से आप इसे थोड़ा सा कटिंग कर देंगे। ये कटिंग क्यों करना है, क्योंकि जब हम फ्रंट बैक कटिंग कर रहे थे तो हमने बैक को शोल्डर वाली जगह से डाउन किया था, स्ट्रेट नहीं कटिंग किया था बैक। तो इस वजह से हम इस पीस को भी थोड़ा सा कटिंग कर देंगे, फिर ये हमारी शोल्डर के ऊपर बड़ी परफेक्ट बैठ के आएगी ये जगह। आप तीरे की आप पड़ताल करते हैं कटिंग की आपके साथ कि आपने पड़ताल किस तरह करनी है। तो ये हमने अपने फ्रंट को ले आना है, ये हम फ्रंट को ले आए अपने को, जो फ्रंट बैक हमने कटिंग किया है। इधर तीरा रख लेंगे बैक में, 3 सूत्र का जो हमने दबा लेना होता है वो तीरा रख लिया। यहाँ से हमारा इतना दबाना है, इधर से इतना आना है, ये हमारे दबान है। तो जब हम इसे यहाँ से तीरे के ऊपर आए तो हमारा बिल्कुल परफेक्ट इधर बराबर आना चाहिए। तो ये मैं इस तरह तीरे के ऊपर लाया तो रिज़ल्ट आपके सामने है, बिल्कुल 100% परफेक्ट हमारी कमीज़ बैठ के आएगी इधर। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, देख लें, आपके सामने कटिंग की है, जो जो आपको हिसाब बताए ये आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये थी आज की कटिंग की वीडियो। तो इस तरह आपने कटिंग करनी है। इधर बैक में आपका टुक्का आएगा, ये सारी कमीज़ आगे आएगी। तीरा तिरछा बैठ रहा है हमारा, कमीज़ हमारी इससे सारी आगे आएगी। बाजू भी आपको चेक करवा देते हैं जी। ये बाजू जब आप इस तरह यहाँ से नाप के लाएं तो बाजू भी आपके इधर पूरे आने चाहिए। हिल गया बाजू ही नापते नापते, ये देखें। तो ये बाजू हमारा इधर पूरा आ रहा है। और बैक साइड भी जब आप बैक साइड के साथ नापें तो बैक साइड भी आपकी यहाँ से पूरी आनी चाहिए, इस तरह देख रहे हैं।
तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतने तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।